ये तो आप सब जानते ही होंगे कि जिस गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी और हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है उसका नाम मिल्की वे है। पर इस ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे ही अकेली गैलेक्सी नहीं है। इस ब्रह्मांड के कॉम्पोजिशन और इवोल्यूशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने यह पता लगाने की कोशिश की कि इस ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सीज मौजूद हैं। अंत में वो जिस नतीजे पर पहुंचे वो चौंकाने वाला था। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस समय के हमारे ऑब्जर्वेशन और डेटा के आधार पर इस ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। अंधेरी रात में जब हम आसमान को देखते हैं तो इसमें जितने भी तारे हमें नजर आ रहे होते हैं वो सब के सब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद होते हैं। इस कारण काफी लंबे समय तक हमें यही लगता था कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही गैलेक्सी मौजूद है और वो मिल्की वे ही है। इस सोच में बदलाव आया साल 1924 में, जब एडविन हबल ने कई सारे स्पाइरल नेब्यूला में वेरिएबल स्टार्स आइडेंटिफाई किए। इन स्टार्स की मदद से उन्होंने उन स्पाइरल नेब्यूला का डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये स्टार्स मिल्की वे से इतने ज्यादा दूर मौजूद थे कि वो मिल्की वे का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे, यानी कि वो मिल्की वे के बाहर मौजूद किसी और गैलेक्सी का हिस्सा थे। उस समय से ये एस्ट्रोनॉमर्स ये पता लगाने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस ब्रह्मांड में आखिर कितने गैलेक्सीज मौजूद हैं। इसका पहला रिलायबल एस्टीमेट हमें साल 1995 में मिला, जब हमने हबल टेलीस्कोप को उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के एक बेहद ही छोटे रीजन पे लगातार 10 दिन तक फोकस किया। ये फोकस्ड एरिया पूरे अंतरिक्ष का मात्र 24 अरबवां भाग था, पर इसमें भी हमें 3000 नए गैलेक्सीज का पता चला। इस फोटोग्राफ को हबल डीप फील्ड नाम दिया गया। उसी तरह हबल टेलीस्कोप के साल 2003 और 2004 के डेटा के आधार पर फॉर्नेक्स कॉन्स्टेलेशन के एक छोटे से एरिया का जब हमने इमेज कंस्ट्रक्ट किया तो इसमें भी हमें हजारों नए गैलेक्सीज मिले। इस इमेज को हबल अल्ट्रा डीप फील्ड नाम दिया गया। अब इस इमेज के केवल सेंटर पर अगले 10 साल तक फोकस किया गया। इस छोटे से एरिया के 10 साल के डेटा को असेंबल करके जब उसे अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड लाइट में ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि यहाँ कम से कम 5500 नए गैलेक्सीज जरूर मौजूद हैं। अंतरिक्ष के एक छोटे से भाग में जब इतने सारे गैलेक्सीज मौजूद हो सकते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सीज मौजूद होंगे। साल 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एस्टिमेट किया था कि हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद होंगे। पर नासा के न्यू होराइजन स्पेस प्रोब के साल 2021 के डेटा के अनुसार अब हमारे पास इसका नया एस्टीमेट है। दरअसल इस समय के डेटा के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में लगभग 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद होने चाहिए। ऑब्वियसली ये मात्र एक एस्टीमेट है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय में इसमें चेंजेस हो सकते हैं, पर यह नंबर केवल उन गैलेक्सीज का है जो केवल हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद है, यानी कि ये केवल वो गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम अपने टेलीस्कोप से आज ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये केवल वो गैलेक्सीज हैं जिनका लाइट इस ब्रह्मांड के निर्माण के बाद से हम तक पहुंचा है। चूंकि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, इसमें कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं जिनका लाइट ब्रह्मांड के निर्माण के बाद से आज तक न तो हम तक पहुंच सका और न ही कभी पहुंच सकेगा। ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के रेंज से बाहर मौजूद है, इसलिए हम इन्हें न तो कभी देख पाएंगे और न ही इनके बारे में कभी जान पाएंगे। यही कारण है कि हम ये तो जानते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे भी हमारा ब्रह्मांड मौजूद है, पर यह कहाँ तक फैला हुआ है ये ना तो हम जानते हैं और ना ही कभी जान पाएंगे। पर एक चीज जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि किताबें पढ़ने का तरीका आज बदल गया है। आज किताबें पढ़े नहीं बल्कि सुने जाते हैं। जहां पहले आपको एक किताब पढ़ने में कई दिन लग जाते थे,
वहीं आज ऑडियो बुक्स के फॉर्म में उनकी समरी सुनकर बिना बोर हुए आप काफी कम समय में कई सारी किताबें आसानी से खत्म कर सकते हैं। कुकू एफएम एक ऐसा ऐप है जहां आपको हर तरह के नॉन फिक्शनल किताबों की समरी आपको हिंदी भाषा में ऑडियो बुक्स के फॉर्म में मिल जाते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसे 4.5 से ज्यादा की रेटिंग मिली है प्ले स्टोर पे। इस समय इस पे 1000 प्लस आवर्स का कंटेंट अवेलेबल है। अच्छी बात यह है कि इस ऐप पर इस समय फरवरी एंड सेल ऑफर चल रहा है, मतलब 399 रुपए वाला ईयरली सब्सक्रिप्शन इस समय आपको मिल रहा है मात्र 199 रुपीज में। इसके लिए आपको केवल FEB50 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। ये ऑफर केवल 22 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक वैलिड है, यानी कि उसके बाद ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 399 रुपए देने होंगे। तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए और सुनिए थाउजेंड्स ऑफ ऑडियो बुक्स एट द प्राइस ऑफ जस्ट वन बुक। कुकू एफएम को डाउनलोड करने की लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो जाइए और इस ऐप को अभी इंस्टॉल कीजिए। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने जाना कि करंट एस्टिमेट्स के अनुसार हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद होने चाहिए, पर एस्ट्रोनॉमर्स ने अलग अलग टेलीस्कोप से मिले डेटा के आधार पर यह कंक्लूड किया है कि ये एस्टिमेट इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में असल में मौजूद गैलेक्सीज के नंबर से 10 गुना कम हो सकता है। और वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे करंट जनरेशन के टेलीस्कोप्स इस समय इस ब्रह्मांड में मौजूद 90% गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि ये गैलेक्सीज या तो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर मौजूद है या फिर इनकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा कम है। इस लिमिटेशन के कारण एस्ट्रोनॉमर्स इन गैलेक्सीज के एग्जिस्टेंस का अंदाज़ा केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और मॉडल्स के आधार पर लगाते हैं। न्यूली कलेक्टेड डेटा के आधार पर एस्ट्रोनॉमर्स ने यूनिवर्स का सिमुलेशन क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने ये पाया कि अर्ली यूनिवर्स में गैलेक्सीज की डेंसिटी आज से 10 गुना ज़्यादा रही होगी, पर इनमें से ज़्यादातर गैलेक्सीज काफ़ी छोटे और कम चमकीले रहे होंगे और उनका मास हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट गैलेक्सीज के मास के आसपास रहा होगा। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि समय के साथ ये गैलेक्सीज एक दूसरे में मर्ज होकर इवॉल्व होते गए होंगे, जिस कारण इनका टोटल नंबर भी समय के साथ घटता गया होगा। चूंकि इस ब्रह्मांड में मौजूद 90% गैलेक्सीज के बारे में जानना अभी भी हमारे लिए बाकी है, हम ये कह सकते हैं कि गैलेक्सीज के बारे में भी जानने के लिए काफ़ी कुछ बाकी है जो अभी तक हम नहीं जानते। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब से कुछ महीनों बाद पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। चूंकि ये नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप है, उम्मीद है कि ये इस ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को ना सिर्फ सुलझाएगा बल्कि इस ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी सारी नई जानकारी भी हमें ज़रूर देगा। तो आने वाला समय एस्ट्रोनॉमर्स और स्पेस में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस चैनल को और बेहतर बनाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स के जरिए हमें डोनेट करके। आपसे अनुरोध है कि केवल तभी डोनेट करें जब आप डोनेट करने का सामर्थ्य रखते हो। एनीवे, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी विज्ञान के किसी दूसरे टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।